फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारे यहाँ निकली बहुत ही अच्छी वाली धूप। आज मौसम बहुत अच्छा है। कल तो सच में बहुत ही ज़्यादा कोहरा था हमारे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। पता नहीं कल का मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, बहुत ज़्यादा कोहरा था। और आज मौसम अच्छा हो गया है। और जैसे ही मैंने गेट खोले ना, वैसे देखो पप्पी आ गए। पता है, खाने के लिए इनको भूख लगती है सुबह सुबह। देखो जैसे ही मैंने गेट खोले ना, वैसे कैसे पप्पी आके खड़े हो गए, क्योंकि इनको खाने के लिए भूख लग रही है। देखो वो तो चला गया और ये यहीं पे बैठा है। इनको ना सुबह सुबह चाची खिला देती है, उसके बाद भी ये पूरा दिन ऐसे ही आते रहते हैं। हम गेट लगा देते हैं क्योंकि पूरे अंदर तक चले जाते हैं, रूम तक। अभी ये भी चला जाएगा, इसको पता है ना सुबह खा चुका है। मम्मी कर रही है खाना की तैयारी। और आज मैंने कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं बनाया क्योंकि आज बन रहा है मेरा फेवरेट खाना। तो मैंने कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं बनाया। देखिए मम्मी इधर कर रही है हरी मिर्च चॉप, अभी प्याज भी चॉप करेंगे। और इधर मम्मी ने देखो बेसन की ये टिकिया सी बना के डाल दी है। और इसकी सब्जी बनेगी। पहले तो हम इसको थोड़ा फ्राई करके खाएंगे, फिर इसकी सब्जी खाएंगे, जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट है। आज मैंने मम्मी से बोला है, मैंने कहा मम्मी कुछ अच्छा बनाओ, तो मम्मी ने बना दिया ये, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। इसलिए मैं तो बैठ के अपना काम कर रही थी। मैंने सोचा चलो जब तक मम्मी किचन में खाना वाना बना रही, जब तक मैं अपने काम से भी फ्री हो जाती हूँ, फिर गर्मा गर्म खाना खाऊंगी। और मम्मी इधर लेकर आ गई थी फ्राई वाली कतरिया। हमारे यहाँ तो इनको बेसन की कतरिया ही बोलते हैं। फ्रेंड्स, आप क्या बोलते हैं कमेंट में बताना, क्योंकि हर जगह अलग अलग कुछ ना कुछ बोलते होंगे। हमारे यहाँ तो यही बोलते हैं। और मैं इंजॉय करती, मैं और मम्मी दोनों ही साथ में खा रहे थे। और पापा को भी हमने टेस्ट करा दी थी। पापा ज़्यादा नहीं खाते कुछ भी तीखा ऐसे, तो मम्मी ने पापा को भी टेस्ट कराई थी। और मैं और मम्मी दोनों ही साथ में बैठ के अपना खा रहे थे और साथ में बातचीत भी करते जा रहे थे। फिर मैं अपने ट्यूशन के लिए भी रेडी हो रही थी। सच में कुछ भी सोचती हूँ और जो सोचती हूँ वो तो होता ही नहीं, सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। और इधर मैं बिना खाना खाए पिए चली गई थी ट्यूशन। सोचा था खा पी के जाऊँगी, लेकिन नहीं। फिर ट्यूशन से आके मैंने अपने खाना पीना खाया। मैं खा रही हूँ खाना। मैंने आज पता है रोटी नहीं खाई, क्योंकि मुझे इस सब्जी के साथ चावल पसंद है। तो मैंने अपने लिए राइस बनाए हैं, तो मैं सब्जी और राइस खा रही हूँ। इस सब्जी के साथ ना पता रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, मतलब राइस से ही अच्छी लगती है। पता ना, मम्मी तो बाहर धूप में बैठी है, मैं और पापा बैठे हैं अंदर। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है सच में। खाना खाने के बाद मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि मम्मी बाहर धूप में बैठी थी। तो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा सा बाहर चलती हूँ, धूप में बैठूंगी जाके। और यहाँ आके देखा तो बिल्कुल भी धूप नहीं थी, क्योंकि आज हमारे यहाँ मतलब बादल हो रहे थे, धूप बार बार आ रही थी और बार बार जा रही थी। अभी 2-3 दिन तो इतनी अच्छी धूप निकली थी कि धूप में बैठा ही नहीं जा रहा था। और आज बिल्कुल भी धूप नहीं थी। और मैं साथ में थोड़ी सी गजक लेकर आ गई थी, क्योंकि खाना खाने के बाद मीठा खाना मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और खाते खाते मैं सब लोगों की बातें भी सुनती जा रही थी, बात कर रही थी ताई, तो उनकी बात भी सुननी थी। फिर अंदर आके मैंने थोड़ी देर अपना आराम किया। आराम करके जैसे ही मैंने हाथ में फ़ोन लिया तो दीदी की मिस कॉल पड़ी थी, तो मैंने कहा चलो दीदी से बात करते हैं। तो दीदी कुछ पता नहीं लगी थी, क्योंकि जो दीदी की सास है उनकी तबीयत ठीक नहीं। तो बस वही दीदी बता रही थी कि मतलब मैंने हालचाल पूछ रही थी, तो बोली थी अब तो ठीक है। और इधर फिर मैंने दीदी से ढेर सारी बातें की अपनी, क्योंकि 2 दिन से मेरी बात ही नहीं हो पाई थी दीदी से। दीदी की कॉल आ रही थी लेकिन मैं उठा नहीं पा रही थी। और आज मैंने फिर बहुत देर तक अपनी बात की। बात करने के बाद मैं भी आ गई थी थोड़ा सा बाहर, क्योंकि आज ना बाहर से आवाज़ आ रही थी। आज बहुत दिनों के बाद सब लोग मेरे द्वार पे ऐसे बैठे हुए थे, क्योंकि आज धूप नहीं थी। अगर धूप होती ना तो सब लोग अपनी छत पे होते, और आज धूप नहीं थी, इस वजह से ना सब लोग बाहर नीचे आके बैठ गए थे द्वार पे। तो सब लोग अपनी बातचीत करते, चाची बुआ दादी सब लोग बैठे हुए थे, मैं भी थी साथ में। और दादी तो चली गई थी फिर अपने घर, मैं भी आ गई थी अंदर आके अपनी पूजा पाठ की। मैं अपनी पूजा पाठ करके हो चुकी हूँ फ्री, अपने खाना से भी फ्री हो चुकी हूँ। और मैं आ गई हूँ किचन में दूध गर्म करने के लिए। तो पहले मैं करूंगी किचन की साफ सफाई, पहले अपनी किचन को साफ कर लूँ, उसके बाद मैं दूध गर्म करूंगी। क्योंकि किचन में अगर सामान इधर उधर बिखरे रहते हैं, किचन गंदी रहे तो फिर मुझसे काम नहीं हो पाता। मुझे एकदम नीट एंड क्लीन वाली किचन अच्छी लगती है, जिसमें एकदम साफ सफाई।
मैं पापा के लिए दूध लेकर आ गई थी और इधर आके देखा तो मम्मी दे रही थी पापा को दवा, क्योंकि पापा का दवा का भी टाइम हो गया था, 8 बज गए थे रात के। तो मम्मी दवा दे रही थी पापा को, जब तक मैं किचन का पूरा काम करके आ गई थी। और मम्मी ने पहले ही बोल दिया था कि तुम किचन में काम कर रही थी तो साथ खड़े खड़े ना पापा के लिए दूध भी गर्म करके लेती आना। मैंने कहा ठीक है। और इधर मैंने देखो पापा को दूध दे दिया था। पापा दवा तो पानी के साथ ले लेते हैं, लेकिन जब पापा चूरन खाते हैं ना तो वो थोड़ा गुनगुने दूध के साथ या गुनगुने पानी के साथ में लेते हैं, लेकिन हम दूध के साथ में दे देते हैं पापा को। और जैसे ही मम्मी इधर फ्री हुई घर के काम से, वैसे ही मैं और मम्मी दोनों ही प्लॉट में चले गए थे, क्योंकि जब बंदर होते हैं तो मैं जाती हूँ, अगर बंदर नहीं होते ना तो फिर मम्मी अकेले चली जाती है पड़िया को बांधने के लिए। तो मैं और मम्मी दोनों ही गए थे साथ में। मैं अपने काम से हो चुकी हूँ फ्री और अब मैं लेटने के लिए जा रही हूँ। आज पता नहीं क्यों मेरी तबीयत ठीक नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड और कफ दोनों ही हो गया है। और कोल्ड की वजह से ना मेरा सर दर्द कर रहा है बड़ी तेज। पता नहीं क्यों इस बार मुझे इतना ज्यादा कोल्ड हो रहा है ना, जब सर्दी स्टार्ट हुई थी तब मुझे कोल्ड हुआ था, और जब सर्दी अब जा रही है ना तब मुझे कोल्ड हो रहा है। पता नहीं किस बार, मम्मी भी बोली थी पहले इतना कोल्ड नहीं होता था, पता नहीं क्यों इतना ज्यादा मुझे कोल्ड होने लग गया है। और कोल्ड की वजह से ना कुछ भी खाने पीने का, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा मेरा बिल्कुल भी। पता जबरदस्ती ना किचन का काम कर गया, मन नहीं कर रहा था, क्योंकि फिर मम्मी भी थक जाती है, इस वजह से मैंने कहा चलो मैं उठी जाती हूँ। फिर मैंने काम करके आई हूँ भी किचन का, दूध वगैरह गर्म करके भैया को दे के तब आई हूँ अभी। और फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस करो जिससे डेली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। थैंक यू।